हेलो नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू उषा अकेडमी भोपाल। हमारी सीरीज चल रही थी। लास्ट वीडियो में हमने देखा इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में, इंपॉर्टेंट रैंक्स कौन कौन सी होती है और कुछ अच्छे से फैक्ट्स जाने थे हमने। तो आइए आज उसी वीडियो को कंप्लीट करते हैं और हमारे ये चैप्टर आज खत्म करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों फोर्सेस के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे। दूसरा है पोजीशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंट्रोड्यूस्ड इन 2009। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी रैंक है सीडीएस की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, वो इंट्रोड्यूस कब करी गई थी? 2019 में। हमारे जो पहले सीडीएस थे 2019 के, वो थे जनरल बिपिन रावत जी। आगे देखते हैं सबसे पहले फील्ड मार्शल। अब हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी और आपने देखी होगी, उसमें देखा होगा कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें इंडियन आर्मी की जो सबसे टॉप मोस्ट रैंक होती है वो होती है फील्ड मार्शल की। तो हमारे इंडिया के जो सबसे पहले फील्ड मार्शल थे वो थे सैम मानेकशॉ। मैंने आपसे एक और सवाल पूछा था कि जो फील्ड मार्शल की रैंक है वो कब इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो उसका आंसर है 1971, जब हमारा इंडो पाक वॉर चल रहा था और जब बांग्लादेश को फ्रीडम मिला था, जब बांग्लादेश एक कंट्री के रूप में बना था, उस वॉर में, इंडो पाक वॉर में जो पहले हमारे फील्ड मार्शल रहे थे वो थे सर सैम मानेकशॉ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो कैप्टन विक्रम बत्रा हैं उनको परमवीर चक्र से अवॉर्डेड किया गया है। परमवीर चक्र के बारे में अगर आपको वीडियो देखनी है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी मैं लेक्चर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स मिसाइल्स। तो मिसाइल जो है वो हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसकी वजह से हम हमारे जो एनिमीज हैं उनका अच्छे से सामना कर पाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हम पढ़ेंगे और उनके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं अर्थ, तो जो अर्थ है आपकी वो सरफेस टू सरफेस और शॉर्ट रेंज मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस का मतलब है ऐसी मिसाइल जो कि आपके जो लैंड है उससे होते हुए जाती है, और ये जो मिसाइल है वो शॉर्ट रेंज है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा हम देखते हैं त्रिशूल। त्रिशूल जो है वो सरफेस टू एयर है, मतलब ये सरफेस से एयर की तरफ बढ़ती हुई जाती है। तीसरी है हमारी आकाश, सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल्स होती हैं जिनमें और भी मिसाइल्स को कैरी करने की और बहुत ही बड़ा धमाका करने की क्षमता होती है। दूसरी है नाग मिसाइल। नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है अगर मैं बोलूं तो। आपने देखा होगा हमारी इंडियन आर्मी जो है वो टैंक्स का यूज करती है दुश्मनों से बचने के लिए, तो उसमें से एक जो टैंक है उसका नाम है नाग। अग्नि मिसाइल की अगर मैं बात करती हूँ तो वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। वहीं अगर मैं धनुष की बात करूं तो वो ग्राउंड टू ग्राउंड स्ट्राइक मिसाइल है, एकदम अर्थ की तरह। बस अर्थ और धनुष में डिफरेंस ये है कि जो अर्थ है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है। आगे हम लोग आते हैं ब्रह्मोस। ब्रह्मोस आपने नाम भी सुना होगा क्योंकि पिछले कुछ टाइम में काफी चर्चा में रहा है। ब्रह्मोस जो है वो हमने रशिया से बोरो किया है, और जो ब्रह्मोस है वो फास्टर देन साउंड है। ब्रह्मोस इतनी फास्ट मिसाइल है कि ये साउंड से भी ज्यादा तेज चलती है। दूसरी हम लोग आते हैं सागरिका। सागरिका जो मिसाइल है वो डीप ओशन में यूज करी जाती है, गहरे समंदर में, सबमरीन्स में यूज करी जाती है। मतलब कि इस मिसाइल का यूज हमारी इंडियन नेवी के द्वारा काफी ज्यादा किया जाता है। आगे देखते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी हमने जितनी भी मिसाइल्स पढ़ी हैं उनका जो डेवलपमेंट किया गया है वो IGMDP के द्वारा किया गया है। काइंडली इसका जो फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विमेन इन इंडियन आर्मी। कितनी विमेन हैं जो इंडियन आर्मी में जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। सबसे पहले हम देखते हैं पहली विमेन लेफ्टिनेंट जनरल जो बनी थी, जो कि है पुनीता अरोड़ा। दूसरी है पहली विमेन जिन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था, ये हमें देखने को मिलेंगी प्रिया थिंगर। थर्ड है पहली मेजर जनरल, जो इंडियन आर्मी में फर्स्ट मेजर जनरल बनी है, वो है एलिस राव। फोर्थ है एयर मार्शल, इंडियन एयर फोर्स में जो पहली एयर मार्शल है वो है पद्मा भानुपाध्याय। और जो फिफ्थ है फाइटर पायलट, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स की सबसे पहली फाइटर पायलट है जिन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया है, वो है अवनीत चतुर्वेदी। आगे हम लोग देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ कि जो DRDO है, जिसका फुल फॉर्म मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, काइंडली इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और IGMDP। ये दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिलके हमारे इंडिया के लिए इंडिजीनियस मतलब ऐसी 5 मिसाइल्स बनाई हैं जो हम कह सकते हैं कि हमारे भारत में बनी हुई हैं और हमने इसके लिए किसी भी बाहर दूसरी कंट्री से कोई भी मदद नहीं ली है। जिसमें पहली है हमारी त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी, नाग और अग्नि। इन सारी मिसाइल्स के जो फीचर्स हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। काइंडली आप लोग रिवाइज कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपका जो जीके का पार्ट है वो ज्यादातर फैक्चुअल बेसिस पे रहता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसके नोट्स बनाएं और जितनी भी फैक्ट्स हैं वो अच्छे से मेमोराइज कर पाएं, तभी आप उनको सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे आपके 4 ऑप्शंस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट है कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।